मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। गाजा में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोग अब रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। ना लाइट है, ना पानी है, ना मेडिकल सप्लाईज है। वहां पर चारों तरफ मिसाइल्स, गोलीबारी, बम धमाके का सिर्फ शोर बचा है। और अब तो गाजा के लोगों के ऊपर खाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहां के छोटे छोटे बच्चे रोटी के एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाजा में इस वक्त क्या चल रहा है, वहां के लोग भूख से कैसे मर रहे हैं, इजराइल ने कैसे खाने पीने की चीजों को गाजा के अंदर जाने पर रोक लगा रखी है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहा है, और फ्रांस ने गाजा की मदद के लिए क्या स्टैंड लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू कर दिया था और अब ये सिचुएशन खींचते खींचते 2025 जुलाई तक आ गई। गाजा की गलियां अब खंडहर बन चुकी हैं। हर तरफ मलबा, टूटे हुए मकान और जख्मी भूखे प्यासे लोग नजर ही आते हैं। अगर अक्टूबर 2023 से 27 जुलाई 2025 तक की बात करें तो 59,821 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, और अब तो ये आंकड़ा 60,000 भी क्रॉस कर गया होगा। वहां के ज्यादातर बच्चे या तो अनाथ हो चुके हैं या तो किसी ना किसी अपने को उन बच्चों ने खो दिया है। अब बात करते हैं वहां की सबसे बुरी और डरा देने वाली सिचुएशन, हंगर यानी भूख की। गाजा में अब लोग भूख से मर रहे हैं। वहां पर जो खाने पीने की सप्लाईज है वो उन लोगों तक ना के बराबर पहुंच पा रही है। ये ऐसे जान लीजिए कि जो सामने भूख से तड़प रहे लोगों की भीड़ है उन तक तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2% खाने की सप्लाईज पहुंच पा रही है, क्योंकि वॉर क्रिमिनल, जी हाँ वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू ने खाने पीने की चीजों पर रोक लगा रखी है। कुछ लोग पुराने बिस्किट खा रहे हैं और कुछ लोग तो पेड़ की पत्तियां पानी में उबाल कर खा रहे हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गई कि उन तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाया। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि गाजा की पूरी पॉपुलेशन फूड इनसिक्योरिटी में है, यानी किसी को नहीं पता कि अगला खाने पीने का जो सामान है वो उन तक कब तक पहुंचेगा। मैं उन लोगों को एक सिचुएशन देना चाहता हूं जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं। एक दिन आपका 2 साल का बच्चा ये कहता रहे कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, तो क्या आप उसे बिना खाना दिए रात भर भूखा सुला सकते हैं? मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं करेगा जिसके अंदर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी जिंदा होगी। और जिसके अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा नहीं होगी वो तो सड़क पर इजराइल का झंडा लिए ये कहते फिरेंगे कि इजराइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसा कौन कर रहा है वो तो गूगल करके देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। इजराइल कहता है कि हम नहीं चाहते कि ये जो राहत सामग्री है वो हमास के हाथ लगे, इसलिए ये जो हम खाने पीने का सामान रोक रखते हैं इसी वजह से हम उसे अंदर नहीं जाने देना चाहते। मुझे तो लगता है कि इजराइल और हमास दोनों ही मिले हुए हैं। इजराइल हमास की आड़ में उन बचे हुए गाजा के लोगों को खत्म कर देना चाहता है। दुनिया भर की एजेंसियां कह रही हैं कि जो फूड सप्लाईज इजराइल ने गाजा के बाहर रोक रखी है उसको अंदर जाने दो, उससे बच्चे, औरतें और जो वहां के बाकी लोग हैं उससे उनका पेट भर सकेगा। आप लोगों को बता दें कि कई ट्रक्स बॉर्डर पर खड़े के खड़े रह गए, दवाइयां एक्सपायरी डेट्स की कगार पर पहुंच गई, मगर गाजा के अंदर जाने का दरवाजा इजराइल ने नहीं खोला। आपको पता है लोग आसपास के देशों से बॉटल्स में खाने पीने का सामान भरकर उस बॉटल को बंद कर कर समंदर में फेंक रहे हैं ताकि वो लहरों के साथ साथ गाजा तक पहुंच जाए। سامحونا اللهم احمل عنا هذا إلى غزة اللهم يا من شققت البحر لموسى احمل عنا هذا إلى غزة। मतलब ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि गाजा में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे मामले में खुलकर इजराइल की आलोचना की है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भुखमरी को हथियार बनाना एक वॉर क्राइम है।
यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गाज़ा में जो हालात हैं वो पूरी तरह से मैन मेड फेमिन यानी इंसानों द्वारा पैदा की गई भुखमरी है। कई बार यूएन ने इजराइल से ये कहा है कि कम से कम जो राहत सामग्री है उसको एंट्री दे दे। मेरा एक सवाल यूनाइटेड नेशन से है कि अगर लगातार इजराइल आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप मिलिट्री क्यों नहीं वहां पर उतार रहे हैं? आप बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ने वो बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया। अब बात करते हैं फ्रांस की, जो कभी खुलकर गाजा के फेवर में नहीं आया था, मगर अब कुछ ऐसा हुआ जिससे बाकी देश भी हैरान रह गए। फ्रांस अब खुलकर गाजा के समर्थन में आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान था कि भूख से लड़ना इंसानियत की सबसे पहली जिम्मेदारी है। फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव भी रखा और साथ ही फ्रांस ने यह भी कहा कि हम फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देंगे। काश फ्रांस की तरह बाकी देश भी जो सही है उसका साथ देने आगे बढ़ते हैं, ना कि यूनाइटेड नेशन में न्यूट्रल वोट कर कर अपने देश की राजनीति चमकाने में लगे होते हैं। गाजा इस वक्त बमों के साथ साथ भूख से भी लड़ रहा है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह अब खामोशी और थकान भी दिखती है। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि इजराइल ने जो खाने पीने का सामान गाजा के अंदर जाने से रोक रखा है वो आपके हिसाब से क्या सही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।